हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे 9th की साइंस और हम 9th का तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है। और अगर उसमें हमारे टॉपिक हैं बहुत सारे हो चुके हैं। अणु है, परमाणु है, आयन है। ठीक है। परमाणु, डाल्टन का लॉ, ये सभी हो चुका है इसमें। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अब हम इसमें पढ़ेंगे यानी आणविक द्रव्यमान। क्या पढ़ेंगे? आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं हम आणविक द्रव्यमान? तो हेडिंग डाल लो। पहले लिखते हैं आणविक द्रव्यमान होता क्या है। आणविक द्रव्यमान। ठीक है। आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान होता क्या है, यानी किसी भी अणु में विभिन्न परमाणुओं को जो द्रव्यमान होता है उसका योग क्या कहलाता है? हमारा आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिखो आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान किसी अणु का किसी अणु जानते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एटम भाग लेते। किसी अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मोलर मास भी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोलर मास बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? आणविक द्रव्यमान किसी अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? परमाणु इकाई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब हम इसमें निकालने के लिए बहुत सारे अणु परमाणु भाग लेंगे, उनको सभी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो हम निकालते हैं H2O का। हमारा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। इसमें H का हम कितना लगाते हैं? H का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? हमारा 1 होता है। तो 1 लगाते हैं। ठीक है। तो लिख लो इसमें 1 इंटू H कितने हमारे? 2। तो 2 लगा लिया। प्लस O कितने हमारे? 1 है ना, तो 16 लगा दिया हमने। ठीक है। वो हमारा ये जो एटॉमिक नंबर होता है तुमने याद किया होगा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है। 8 का डबल करते हैं तो हम ये यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। यहाँ पर मोलर मास लगाते हैं हम, एटॉमिक मास लगाते हैं, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक मास लगाते हैं। ठीक है। यानी परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं लगाते इसमें। तो हम इसका या तो एटॉमिक नंबर हमें याद है तो हम उसका डबल कर देते हैं तो वो हो जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 16 तो कितना हो जाएगा हमारा? 18। कितना हो जाएगा? 18। ठीक है। अब देखो 18 के बाद इसका निकाल लिया। अब हम किसी और का निकालते हैं। जैसे हमने लिया CaCO3, इसका निकालते हैं। क्या? आणविक द्रव्यमान है या फिर अणुभार भी बोलते हैं इसे। अणुभार। इसका सी का लगा दो। सी का कितना होता है हमारा? सी का होता है 40 प्लस सी का होता है 12 प्लस ओ का कितना हमने 60 लगाया। वो हमारे पास कितने? 3 है तो 3 कर दिया हमने। तो 14 + 12 प्लस कितना आ जाएगा? 48। ठीक है। अब 48 के बाद हम इसको प्लस करके सब देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर प्लस कर लेते हैं 14। ठीक है। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 48। यहाँ पर प्लस किया हमने तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। अब 10 के बाद ये आता है हमारा 4
6 यानी 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 9 और ये किधर से 9 बनाया तो कितना हो गया 10 यानी 100। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो ये आ गया, इसको म्यू लगा देते हैं, यहाँ ऐसे करके म्यू लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ही हम इसको लिख सकते हैं। अब मान लो हम और भी निकाल सकते हैं, और निकालो। ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, इसका निकालो H2SO4। ठीक है, H2SO4, H2SO4 का निकालो। H का कितना लगाएंगे 1, H का कितना 1, H कितने हमारे पास 2 है तो इंटू 2 प्लस S का कितना लगाएंगे, S का हमारा 16 होता है। एटॉमिक नंबर याद किया होगा तो तुम लोगों ने, तो ये कितना होता है 16 होता है। ठीक है, तो 16 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ लगाएंगे 32 प्लस वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 16, ये हमने लगाया है। ठीक है, और इंटू 4 अब लगा दो 2 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम इसको प्लस कर देते 4 और 2 6, 6 और 2 8, हमने 8 लिख दिया। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया हमारा 98 निकल के आ गया। कितना आया 98 निकल के आया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल निकालते, सवाल निकालते। अगला देखो, तुम्हारी बुक में दिए हो 9th की, वही निकालेंगे। अगला दिया है तुम्हारा NaCl। ठीक है, अब NaCl निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डबल कर देते हैं एटॉमिक नंबर का, लेकिन हम 3-4 हमारे ऐसे दिए, इनके याद करना पड़ता है। Na का लगाते हैं 23, Cl का लगाते हैं 35.5 और K का लगाते हैं 39। ये लर्न कर लेना। ठीक है, इसका इतना लगाते हैं। अब देखो इसका लगाएंगे, Na का कितना दिया है हमारा 23, तो लगा दो 23 प्लस Cl का कितना दिया है हमारा 35.5। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 हो गया, 0.8 हो गया और ये 5, यानी ये हमारा निकल के आएगा 58। ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो आगे और हम लिख सकते हैं इसमें 4। अगला निकालो, अगला देखो, अगला निकालो C2H5OH, इसका निकालो। ये तुम्हारी बुक में दिया हुआ है C2H5OH। ठीक है, तो C2H5OH का देखो, C का कितना लगाएंगे हम 12 इंटू कितने हमारे पास C 2 है तो इंटू कर देंगे 2 प्लस H का कितना लगाएंगे 1, H कितने हमारे पास 5 प्लस O का कितना लगाएंगे 16 प्लस इसका कितना लगाएंगे 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया तो 70। अब कितना हो जाएगा हमारा 6 5 और 4, यानी 5 और 4 9 हो गया, 9 और ये 6, यानी तो हो रहा है 16 हुआ, 6 आया तो ये 4। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 1 और 2 और 1 ये 4, तो ये हमारा आया 46 निकल के। किसका आया C2H5OH का, किसका C2H5OH का निकल के आया ये इतना। ठीक है, अब आगे देखो और देख लो जो तुम्हारी बुक में दिए हुए हैं सारे। 6 नंबर देखो, ये 6 नंबर में दिया है Na2CO3, Na2CO3 ये बहुत आता है। ठीक है, तो Na का लगाओ, Na का कितना लगाएंगे हम 23 इंटू कितना हो जाएगा, Na कितने हमारे पास 2 है तो 2 लगा दिया प्लस C का कितना लगाएंगे हम 12 प्लस। ठीक है, O का कितना लगाएंगे हम 16 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 48। ठीक है, अब हम इसको सभी को प्लस कर देंगे, यहाँ कर लो प्लस 46
12, 48, सभी को प्लस करो तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, 10 और ये 6 कितना हो गया 16, ठीक है 16 है ये। फिर क्या होगा ये 16 होने के बाद अब 4 और 4 8 और 1 9, 9 और एक उधर से आया तो कितना हो गया 10, यानी 106 कितना आएगा निकल के इसका 106 व्यू, ये निकल के आएगा इसका, ठीक है। इस तरह से हम इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं इसको, यानी आणविक द्रव्यमान, इस तरह से हम इसके निकालते हैं, ठीक है। तो